नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 जून 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास जो है गाड़ियाँ आई, जैसे कुचामन से आई, छोटी गाड़ी है, देखो बूस घेर के आती है नीचे, पर इनका प्याज बड़ा शानदार है जी। इसके अलावा ये बाहर की गाड़ी जो मोटे प्याज, एक ये गाड़ी है जी, हर किस्म का प्याज है जी। चलिए जानते हैं, और दोस्तों बात मानेंगे, इनकी फ़ायदे में ही रहेंगे। ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। बाबू जी राम राम जी। जी राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत मजे। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही, कहाँ कहाँ के माल? देखो राणा जी, आज सोमवार है और माल कम आया है। अच्छा जी। 37 गाड़ी आई है, जबकि सोमवार को 50 गाड़ी से और कभी 60 से भी ज़्यादा आती है। ठीक है जी। बैलेंस भी परसों का कम है 55। हाँ जी। तो आज आप ये समझो कि हल्के मालों में 98 और बढ़िया में 1 रुपया तेज है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नज़ारा आ गया जी। माल कम आने के कारण, अगर आपको मैं 2 महीने से बता रहा हूँ, जिस दिन कम आएगा रुपया 98 तेज हो जाएगा। ठीक है जी। जिस दिन बढ़ जाएगा माल, उस दिन रुपया 98 कम हो। ठीक है जी। और ज़्यादा ऐसे चलेगा, कम आएगा तो ज़्यादा और ज़्यादा आएगा तो कम। इसलिए आज ग्राहक भी अच्छा लग रहा है और माल भी बिक रहे हैं, रुपया 98 तेज बिक रहे हैं। ठीक है जी। हाँ। अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ी है जी? एक राजस्थान है जी। हाँ जी। बल्कि 2 राजस्थान है। अच्छा, छोटे वाली जी है। हाँ, एक और एक एमपी की है। हाँ जी। और एक नासिक की है। ठीक है जी। एक पूना की है। ठीक है जी। ये मोटे माल की कहाँ की है, जिसमें ज़्यादा मोटा माल है जी? है ये ज़्यादा मोटा माल जो है ये नासिक वाली है। अच्छा जी। ठीक है जी। आज के जो पहले राजस्थान के रेट बताओ जी, जो कुचामन वाले या दूसरे माल चल रहे जी। देखो जी, रेट आज आप ये समझो कि 10 रुपये से 18 रुपये चल रहे थे। हाँ जी। आज आप समझो 12 रुपये से 20 रुपये। वाह जी। इसी में सारी प्याज आ गई। हाँ, सारी प्याज आ गई। ठीक है जी। देखो राणा जी, प्याज का अलग अलग रेट बताने की जरूरत नहीं है। प्याज अच्छा और बुरा सब जगह में होता है। ठीक है जी। आज कुचामन के भी इतने बढ़िया प्याज आते हैं जो 17-18 रुपये बिकते हैं, जो बना के लाते हैं। ठीक है जी। और आज पूना के भी प्याज 14 रुपये बिक रहे हैं, जो बने हुए नहीं है, बेकार है। प्याज अच्छा अगर है कहीं का भी, उसका 16 रुपये से कम कोई रेट नहीं है। ठीक है जी। चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो। ठीक है जी। ठीक है जी। लेकिन जो 18-20 का रेट है, वो रेट पूना और नासिक का ही है। 18 और 20 का जी। क्यों? उतना मोटा बाकी जगहों पे होता नहीं है और उतना सुंदर रंगदार। ठीक है जी। लेकिन 16-17 रुपये का तो प्याज एमपी का भी, राजस्थान का भी बढ़िया बिक रहा। ठीक है जी। जो छोटे प्याज, मीडियम प्याज आ रहे हैं राजस्थान के, वो भी 550-600 बिक रहे हैं। ठीक है जी। छोटे हैं 500, 450 बिक रहे हैं। अब आप ये गोलियाँ देखो, ये 400 रुपये बिक रही हैं। ये राजस्थान है जी? हाँ, 10-11 की। अच्छा जी। तो इसलिए बाज़ार प्याज का जो है आज, ये गोलियाँ हैं, प्याज का बाज़ार आज 14 रुपये से 18 रुपये मान लो, और सुपर का 20 रुपये। ठीक है जी। और गोली जोड़े बोड़े हल्के 10 रुपये। ठीक है जी। ये प्याज है। तो ये कम आने का क्या कारण है जी? कम आने का कारण तो नहीं बता सकते कि क्या है। अच्छा जी। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस तय किया है, उसके कारण कोई खुश है, कोई नाराज़ है। ठीक है जी। और वो लोडिंग नहीं कर रहे या गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं कि हमारा रेट बढ़ाओ। आपकी जो वीडियो बनी थी उसका बड़ा असर हुआ जी, लोगों ने बहुत तारीफ करी जी उसमें, आपकी बात जो बताई आपने पिछली बार। हाँ। भी जोन से पैसे में है, भी इसको भी पूरा करो। हाँ। और वैसे भी जो है रेट 18 रुपये तो इन दिनों में होना ही चाहिए। होना चाहिए। लेकिन बातचीत चल भी रही है, हो जाएगा मेरे ख्याल में, करना चाहिए। देखो एक बार बताऊँ मैं आपको, अभी तक देश में वो भावना नहीं आई है किसानों के प्रति कि ये 5000 साल से भूखा सो रहा है। अब देश तरक्की कर रहा है बहुत तेजी से। ठीक है जी।
तो भाई इनका भी तो हिस्सा है। मैं वो बात नहीं कहूँगा जो, लेकिन आप बहुतों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो किसी भी कारण, ठीक है जी। तो भाई किसान ने क्या बुरा करा है? बहुत से वर्गों को या जातियों को या किसी को भी सरकार बहुत कुछ दे रही है, ठीक है जी। सभी जातियों में किसान है, सभी वर्गों में किसान है। ठीक है जी। किसान का हाल बहुत लंबे अरसे से ठीक नहीं है। ठीक है जी। इसलिए अब हमारे पास पैसा है, भरपूर टैक्स मिल रहा है। ठीक है जी। तो इन दिनों में अब एमएसपी मोदी जी ने जो 10-12 साल पहले बताई थी वो करने का टाइम आ गया। पैसा उस टाइम भी था, ठीक है जी। पर अब तो भरपूर है, हर साल बढ़ रहा है। ठीक है जी। कभी भी आप देख लो, यही आता है अखबारों में, टेलीविजन में कि टैक्स कलेक्शन पिछले साल से इतनी गुना ज़्यादा, इतनी परसेंट ज़्यादा, इतनी परसेंट ज़्यादा। तो देना चाहिए सरकार को, जो भी अधिकारी और सरकार के लोग हैं वो ये मान के बैठे कि इनको पैसे जो हमारे हिसाब से बनते हैं उससे फालतू देने हैं, उनके हिसाब से नहीं। ठीक है जी। जो उनके पुराने सिस्टम चल रहे हैं, जिस ढंग से भी एमएसपी बनाते हैं, वो गरीबी दावे वाली थी, गरीब था देश। ठीक है जी। तब उस ढंग की बातें और नीतियाँ बनी हुई हैं। अब तो किताब फेंक देनी चाहिए, नए जमाने नई किताब बनाओ। ठीक है जी। किसानों के लिए नई किताब बनाओ और उनको जो बनता है उससे फालतू दो, जो किसान कहे कि सरकार हमारे साथ है। और एक बात बता देता हूँ, आप किसी का भला करो, वो आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है जी। पर अगर आपने किसान का भला कर दिया, मर्द लोग हैं, किसान सारे मर्द लोग हैं, ठीक है। एकड़ है, आप इनकी अगर मदद करोगे तो भाई साहब ये एक तरफ आपके साथ रहेगा। ठीक है जी। हम भी देखना चाहते हैं, हमारे पास किसान आते हैं, जब बेचते हैं माल तो वो जो बातें करते हैं ना, उनसे हमें लगता है कि अभी तक जितनी भी सरकारें हैं वर्तमान तक, ये सब ने वो नहीं किया, कोई भी कारण हो, जो किसान चाहता है। किसान मेहनत ज़्यादा कर रहा है। किसान जिस देश में भुखमरी फैली रहती थी और जिस देश में अकाल पड़ते थे, आज सरप्लस चीज़ है, हर चीज़ है जी, वाकई है जी। तो ये साइंटिस्टों का जो हिंदुस्तान के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसानों का। ठीक है जी। सबसे बड़ी चीज़ अन्नदान है। सबसे बड़ी चीज़ किससे पूछ लो, अगर रोटी नहीं मिली तो वो सब कुछ छोड़ देगा, क्यों अन्न के बिना रह नहीं सकते। ठीक है जी। फल सब्जी के बिना रह नहीं सकते। तो भाई मेरा ये कहना है, बार बार ये कहना है कि सरकार और नेता और ये अधिकारी सब बदलें, दिमाग को चेंज करें। ठीक है जी। जब हमारे पास 2 पैसे आए हैं तो किसानों को पैसा देना है जिससे वो खुश हो। ठीक है जी। मैं नहीं कह रहा अनाप शनाप दो, पर उनको ऐसा जरूर लगना चाहिए कि देश में हम भी रोटी खा के भी अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए 2 पैसे हैं। ठीक है जी। अभी तो नहीं है। अभी तो किसान कर्जा ले रहा है, किसान ज़मीनें बेच रहा है, किसान गांव में ज़मीन बटाए पे दे के शहर में आके चपड़ासी की, मजदूर की नौकरी कर रहा है। वाकई हो रहा जी यही। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है। पहले मैं मानता हूँ कि भाई रुपया कम था, इतने हालात नहीं थे देश के, पर अब है तो करना चाहिए।
और जिस दिन ये होगा देश अपने आप खुशहाल होगा। बाबू जी मैं शुक्रवार को अपने गांव में चला गया था, शनिवार को तो मेरा लड़का आया था मंडी। हाँ हमारे गांव में जो पहले मानने गिने घर थे ना जी, हाँ उनके छतों पे पिपड़ जाम रहे, हाँ ताले लगे पड़े। बस। और जो बड़े बड़े दुकानदार थे ना, उनके बच्चे भी काम में नहीं आए। मैं भी काम छोड़ के ना उन दुकानों के ताले लग रहे, जो बचपन में जिनसे हम कभी सामान खरीदते हाँ, थे। अब बाजार की अच्छी खासी दुकानें थी, आधे से ज्यादा बाजार बंद पड़ा जी। इसलिए बंद पड़ा है ना कि जब किसान को आमदन नहीं है हाँ जी, तो दुकानदारों से क्या लेगा, और दुकानदार को जब नहीं बिकेगा तो बंद करके वो भी शहर आ जाएंगे। शहर आ जाएंगे जी। देश वही तरक्की करते हैं जिनके गांव में तरक्की हो, पैसा हो, और गांव का आदमी शहर ना आए। ठीक है जी। विदेशों में गांव देखो ना भाई साहब, इतने बढ़िया बढ़िया गांव हैं, इतने प्लांट गांव की मज़ा आ जाता है। लेकिन वो तभी तो होगा ना जब किसान को पैसा मिलेगा। तो इसलिए अब टाइम आ गया, जो हो गया अब तक हो गया, पर अब किसानों को नाराज़ नहीं करना चाहिए और ठीक ठाक पैसा उन्हें देना चाहिए। ठीक है। ये तो सरकार के विवेक पे है, अधिकारियों के, या जो लोग डील करते हैं उनके विवेक पे क्या होना चाहिए। पर ये दिमाग में रख लें वो कि भाई किसान को थोड़ा ज़्यादा देना है। ठीक है जी। अब तक थोड़ा कम ही देते रहे या ज़्यादा कम देते रहे, पर अब ज़्यादा ही देना है थोड़ा, तो देश खुशहाल हो जाएगा, इकोनॉमी भी दौड़ने लगी, सबका मजा है। ठीक है जी। यही मेरा कहना है। बाकी राणा जी, प्याज में एक बात मैं कुल कहना चाहूँगा, प्याज में क्या होगा आगे क्या नहीं होगा ये नहीं बताऊँगा आज, ठीक है जी। क्योंकि लेकिन एक बात हर आदमी याद रखे जो स्टॉक कर रहा है। देखो स्टॉकिस्ट मैं उसे नहीं मानता जो 1000, 2000, 3000 कट्टा स्टॉक करते हैं स्टॉकिस्ट। ठीक है जी। ये तो ऐसे ही हैं, 2-4 बार तेजी मंदी आएगी बेच लेंगे। ठीक है जी। अपने आस पड़ोस की मंडियों में 50-50 कट्टे पे करके, जो ज़्यादा करते हैं वो ये समझ लें कि आज 3 महीने से 80-90% एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। वाकई बात है जी। बंगाल के चुनावों के बाद इस तेजी से बांग्लादेशी वहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि बांग्लादेश से भी हमारे संबंध ठीक रहेंगे और वो हमसे प्याज लेगा। ठीक है जी। ठीक, तो कुल मिला के लगता ऐसा है कि हालात ठीक नहीं है। मैं रोज़ टेलीविज़न 2 घंटे देखता हूँ सिर्फ झगड़े का, कि ट्रंप क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है। ठीक है जी। अभी तक ये कहीं महसूस नहीं हो रहा कि ये लड़ाई रुक जाएगी। शांति- यही दिखता है कि ये बढ़ जाएगी, हो सकता है परमाणु बम गिर दे कोई, शांति- पता नहीं क्या होगा। शांति की कोई बात नहीं है कोई जी। बात नहीं है। ठीक है जी। तो भाई शांति की बात नहीं है तो प्याज जब बाहर जाएगा ही नहीं, तो भाई साहब स्टॉक वाले सोचें कि क्या है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, ठीक है जी। किसी भी चर्चा में, किसी भी वीडियो में, किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी टेलीविज़न पे मैं ये नहीं सुन रहा कि भाई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है जी। इतना होता था, इतना माल 3 महीने से नहीं गया तो कितना बढ़ गया। हर जिन्स, मैं प्याज की बात नहीं कर रहा, प्याज का तो मैं व्यापारी हूँ, तो कुछ भी नहीं जा रहा, सारा यही रुक रहा जी वो। सब रुक रहा है ना। ठीक है जी। तो भाई साहब इस बात को भी स्टॉक करने वाले ख्याल में करें, या किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकार हो, क्या होगा ये रिजल्ट वो खुद निकाल लें। ठीक है जी। बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप बार बार ये कहते हो बरसात में ख़राब हो गया जी, ऐसा हो गया जी, वो तो कह रहे हो, पर ये क्यों नहीं बताते कि भाई 3 महीने से एक दाना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, आगे भी हालात ऐसे हैं कि नहीं होगा। और जो जा भी रहा हो ना के बराबर है जी, बिल्कुल। बस 10% जी, 15%, ठीक है जी। 20%, तो बहुत तकलीफ़ है। इस बात को गौर में रखें और फिर जैसा जिसका दिल करे वैसा। ठीक है जी। ये हालात है। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दो जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A 334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली।
फड़ नंबर है 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाऊ जी, धन्यवाद।